इससे पहले भी एक मेरी वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि शेयर मार्केट क्या है, आखिर ये काम कैसे करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनल इसके बारे में ही सिर्फ हम बात करेंगे। अगर शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करते हैं, इस बातों को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर फुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फिलहाल हम ये बात करेंगे कि कैसे निवेश करें। इस वीडियो में हम यही टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। देखें, अगर आप शेयर मार्केट में इस हिसाब से आ रहे हैं और ये इस थिंकिंग के साथ आ रहे हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसी जादू की छड़ी है जहां पर पैसे डालो और वो डबल होकर निकल जाएंगे, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि सुबह को लगाओ और शाम को बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुनाफा हम कमा लेंगे, तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप इन थिंकिंग के साथ अगर शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने निवेश को, अपने इन्वेस्टमेंट को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं करने की, क्योंकि इन थिंकिंग के साथ अगर आप शेयर बाजार में आएंगे तो सिवाय नुकसान का कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, शेयर मार्केट एक्चुअली में है क्या कि शेयर मार्केट एक सिस्टम है, आप ये कह सकते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर काम होता है और सिस्टम को जानने के लिए, उसमें काम करने के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सेफली आपको बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत है, बहुत सारी जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जानकारी नहीं लेते हैं और आप आ जाते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो यकीन माने कि आपको नुकसान होगा। अगर आप जानकारी लेकर आते हैं, उसके बारे में सोचने के बाद आते हैं, तो यकीन माने कि आप अपने आप को कुछ दिनों में सफल इन्वेस्टर के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट। दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे आती रहती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेयर मार्केट कहते किसे हैं। देखिए, शेयर मार्केट हम उसे कहते हैं जहां पर शेयर की खरीद बिक्री की जाती है, जहां पे शेयर को बाय एंड सेल किया जाता है, आप ये कह सकते हैं। जिस तरीके से आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं, उसी तरीके से अगर आपको शेयर ख़रीदना है तो किसी दुकान या फिर किसी ऑफिस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आपको शेयर मार्केट में ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर कंपनियों के शेयर्स होते हैं उनको आप ख़रीद सकते हैं या फिर अपने खरीदे हुए शेयर्स को आप सेल कर सकते हैं। अब बहुत मर्तबा आप सोचते होंगे कि शेयर कहते किसको है, शेयर का मतलब होता क्या है, शेयर खरीदना, शेयर बेचना, ये शेयर है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, आप शेयर को कह सकते हैं हिस्सेदारी। मानकर चलिए कि जेड नाम की एक कंपनी है, इसके 10,000 के 2 शेयर आपने खरीद लिए, तो मतलब इस कंपनी में आप 10,000 के हिस्सेदार हो गए। मतलब 10,000 आपके इस कंपनी में इन्वेस्ट हो गए, आप उसके शेयर होल्डर हो गए, अब 10,000 के आप हिस्सेदार हो गए। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि बहुत सारी कंपनी जब नई नई खुलती है तो उसे आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे 2 तरीके से ले सकता है। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेनली 2 तरीके हैं जो इम्पोर्टेंट तरीके हैं। उन 2 तरीक़ों से वो पैसे ले सकता है, या तो गवर्नमेंट या फिर किसी बैंक से, या नहीं तो पब्लिक से पैसे लेगी। तो देखिए, गवर्नमेंट से अगर लोन लेगी तो लेना नहीं चाहती है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर वो गवर्नमेंट से लोन लेकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएगी तो उस लोन को पेमेंट करना पड़ेगा, और दूसरी बात उसका ब्याज भी लगेगा, और इसमें कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसके पास सबसे बेटर जो आइडिया होता है वो ये होता है कि चलो शेयर मार्केट के अंदर अपने आप को लिस्टेड करवा लिया जाए, रजिस्टर्ड करवा लिया जाए, और शेयर मार्केट में वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेती है। और रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो शेयर मार्केट में अपने बहुत सारे शेयर्स को रख देती है और लोगों को कहती है, पब्लिक को कहती है कि आप मेरे शेयर्स को खरीदो। अब पब्लिक उसमें पैसे लगाती है। अब यहाँ पर पब्लिक जब पैसे लगा रही है, मानकर चलिए कि आपने 10,000 रुपया लगा दिया, किसी और ने 15,000 लगा दिया, किसी और ने 5,000 लगा दिया, इस तरीके से उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। इससे कंपनी का प्रॉफिट ये होता है कि कंपनी अगर चल गई तो उसमें कंपनी का भी प्रॉफिट हुआ, और दूसरी बात कि जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उनको भी प्रॉफिट हो गए। मतलब कुल मिलाकर यह है कि अगर प्रॉफिट हुआ वो आपका ही होगा, और अगर नुकसान होगा तो वो आपको ही झेलना पड़ेगा। अब इतनी बातों को समझने के बाद हम ये समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट में कितने तरह से इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। तो एक्चुअली में शेयर मार्केट में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। पहला तो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये शॉर्ट टर्म क्या होता है, जिसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कह सकते हैं। मतलब सुबह को आप
मार्केट खुलने के बाद आप शेयर खरीद लीजिए और शाम को मार्केट को क्लोज होने से पहले पहले तक आप अपने शेयर्स को बेच दीजिए। या फिर आप 2 दिन 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 1 महीने, 1.5 महीने, 6 महीना, 1 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वहीं पर अगर आप 5 साल के लिए, 5 साल से ज़्यादा, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किनको करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उन्हें करना चाहिए जो काफ़ी माहिर है, जिन्हें काफ़ी नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में, जो काफ़ी अनुभवी है, जिन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले बहुत सारे शेयर्स को ख़रीदे हैं, बेचे हैं, मार्केट की गहराइयों से वाकिफ़ है, वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो उनको मुमकिन है कि नुकसान ना हो। अदरवाइज़ अगर नए लोग या फिर थोड़े बहुत जानकारियों के साथ अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन मानिए कि ज़्यादा 95% चांसेस हो जाते हैं कि आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं तो आप लॉन्ग टर्म में जाने की कोशिश करें। इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और आपके रिटर्न जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक डाउट है जो ज़्यादातर लोगों के माइंड में रहता है, वो ये रहता है कि स्टॉक मार्केट में या शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि लाखों लाख या हज़ारों हज़ार पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो 4000 से ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी हैं जो स्टॉक के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर अपने आप को लिस्टेड करके रखा हुआ है। उनमें से बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिनके शेयर की कीमत 1 रुपये भी है, किसी के 10 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 4000, 5000, जिस तरीके की कंपनी आप देख लीजिए, हर तरीके, हर रेंज की कंपनी आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए हज़ारों हज़ार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप महीने के 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ऐसी भी कंपनी है, आप 100 रुपये से भी अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपने शेयर्स को ख़रीद लिया है, अब उसे होल्ड कहाँ करेंगे, तो उसके लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर सेविंग अकाउंट में ये काम करना चाहेंगे या फिर करेंट अकाउंट में करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाई सेल करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। मानकर चलिए कि आपने पैसे कमा लिया, अब उसे आप रखेंगे कहाँ? तो बैंक में जिस तरीके से रखने की ज़रूरत पड़ती है उसी तरीके से एक कंपनी का जब आप शेयर खरीद लेते हैं तो उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने का मतलब ये होता है कि एक कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया, अब उसके कम रेट था तो आपने खरीद लिया, अब उसके रेट को बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बढ़ेगा तब इसे हम सेल कर देंगे, तो उसे कहाँ होल्ड करेंगे? उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप शेयर को खरीदने और बेचने, मतलब बाई और सेल में लेन देन जो करेंगे तो वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के ही ज़रिए करना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट के ज़रिए या करेंट अकाउंट के ज़रिए ये काम भी आप नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कहाँ से ओपन करवाए, तो देखिए बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं इंडिया के अंदर जो डीमेट अकाउंट आपको ओपन करके देते हैं, और जिसके चार्जेस की अगर हम बात करें तो कोई चार्जेस नहीं होते, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करके देते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे अप स्टॉक्स हो गया, पेटीएम मनी हो गया, इन प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करवाकर आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बातें बहुत सारी हद तक आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सपोर्टिंग के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।